क्या आपने कभी सोचा है जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि धर्म की आवाज दबने लगे, जब सत्य बोलना कठिन हो जाए और जब इंसान अपने ही मूल्यों को भूलने लगे, तब क्या होगा? सनातन परंपरा कहती है तब आएंगे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि। आज है कल्कि जयंती। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा और उनकी माता का नाम सुमति बताया गया है। कहा जाता है कि वे श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में तलवार धारण करके प्रकट होंगे और अधर्म, अत्याचार तथा अनीति का अंत करेंगे। लेकिन कल्कि अवतार की कहानी सिर्फ भविष्य में आने वाले किसी योद्धा की कहानी नहीं है। इसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या केवल बाहर का अधर्म नहीं, बल्कि हमारे भीतर का अधर्म है। जब लोभ, अहंकार, छल और अन्याय हमारे निर्णय लेने लगते हैं, तब हमारे भीतर एक छोटा सा कलयुग जन्म लेता है। और शायद इसीलिए कल्कि की प्रतीक्षा का अर्थ केवल यह नहीं कि कोई दिव्य शक्ति आएगी और संसार बदल देगी, बल्कि यह भी है कि हम अपने भीतर के अधर्म के विरुद्ध कब खड़े होंगे। भगवान विष्णु के दशावतारों को देखें तो एक अद्भुत क्रम दिखाई देता है। मत्स्य से लेकर कूर्म, वराह, नरसिंह, राम, कृष्ण और अंत में कल्कि। हर अवतार के पीछे एक ही मूल भावना दिखाई देती है कि जब धर्म संकट में होता है, तब संरक्षण के लिए शक्ति प्रकट होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा, दुष्कर्मियों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो इस कल्कि जयंती पर शायद हमें सिर्फ भगवान कल्कि के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने जीवन में सत्य के पक्ष में खड़ा हूँ? क्या मैं अन्याय के सामने आवाज उठाती हूँ? या क्या मेरे कर्म मेरे मूल्यों के अनुरूप हैं? क्योंकि शायद कल्कि का सबसे बड़ा संदेश यही है कि धर्म की स्थापना किसी एक युग का काम नहीं, हर युग में हर मनुष्य की जिम्मेदारी है। मैं हूँ ओजस्विता और आप देख रहे हैं ओजस्वितास ओडिसी। कल्कि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत।